हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों अभी हम लोग जो है आपका बीपीएससी का एईडीओ का जो एग्जाम हुआ है, हम लोग अभी उसके पेपर को देखने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हैमलेट का विलेज से संबंध उसी प्रकार है जैसे मेट्रोपोलिस का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है शहर से है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है लोअर और WORLE का संबंध जैसा है वैसा किसमें से किसका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल बच्चे ने ठीक लगाया है, ये है इसका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल ठीक लगाया, 391 बिल्कुल सही है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका वेनिला का संबंध बीन से है, तो वैसे ही जिंजर का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जड़। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घन को लाल रंग से सभी पहलू पर रंगा जाता है और फिर जिससे 27 छोटे बराबर घन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब है वो 12 है, 12 होगा यहाँ पे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, एक घन के प्रत्येक पहलुओं पर 1 से 6 तक अंक लिखे हैं, विपरीत पहलुओं का योग स्थिर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा आप, नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक वर्गाकार कागज के को पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो परिदायक कोने से एक छोटा त्रिभुज काटा जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 4। बिल्कुल ठीक मारा है बच्चे ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 व्यक्ति है जी का गोले गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। ठीक है, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों ये है डी होगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा डी होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यदि आप पी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हैं और क्रमशः 3 किलोमीटर उत्तर। ठीक है, इसमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दोस्तों, तो जिसका सही जवाब है आपका 10 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। घड़ी 3:15 दिखा रही है घंटे और मिनट के। अच्छा ठीक है, ये आपका क्लॉक से क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है आपका 7.5 डिग्री होगा। अब चलते हैं 11 की ओर। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बिल्कुल ठीक मारा बच्चे ने, सी होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एक कोड में ड्राउट को, ठीक है, इस प्रकार और कंसाइज को लिखा जाता है प्रॉब्लम को। सो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम को जो है आपका, ये सही जवाब है बी 12 का। अब चलते हैं 13 की ओर। ठीक है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P प्लस क्यू की P क्यू की बेटी है। ठीक है दोस्तों, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पोती है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका 13 का वो है ए। ठीक है, चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि शब्द विट्रियस में पहले सभी व्यंजन वर्णों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही जवाब होगा सी। 15 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है सवाल क्वेश्चन नंबर 15 का वो है सी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 16 की ओर। ठीक है, अब हमको इसमें इसका योग निकालना है, राइट। तो इसका जो योग होगा 16 का दोस्तों, ये हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आपका योग होगा, तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है, सी। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका श्रृंखला दिया गया है, उसका अंक गणितीय माध्य जो है निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है डी। ठीक है, चलते हैं 18 की ओर। 18 के अंदर आपको इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 18 का वो है सी 162। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 3 बराबर जगदूध और पानी से भरे अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात का और समानुपात का। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है सी 122:193। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो दोस्तों है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसका जो सही दोस्तों जवाब है वो है आपका सी, 25%। अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लेते हैं। 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, तो 21 में जो दोस्तों आपका सही जवाब है वो है गुरुवार। ठीक है, 22 पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो जो 22 नंबर है दोस्तों, इसमें आपका ए है। अब चलते हैं 23, लुप्त मान ज्ञात करना है। तो 23 के अंदर जो दोस्तों है, इसका सही जवाब है ए, 212। ठीक है, यहाँ पे 212। आगे चलते हैं 24 की ओर। यदि किसी निश्चित कोड में ऑल्टर्ड को ऐसे लिखा जाता है WVIBGOZ, तो उसी कोड में रिलेटेड को किस प्रकार? तो दोस्तों इसमें आपको ये सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 25 की ओर चलते हैं। 25 में आपका जो है बी है, वहन होगा। ठीक है, 26 की ओर चलते हैं। 26 में आपको लुप्त संख्या फिर से ज्ञात करना है दोस्तों। इसकी जगह पे कौन सा आएगा, तो ये अपने को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों सही जवाब है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 की ओर चलते हैं। कितने त्रिभुज हैं, है ना? फिगर काउंटिंग का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको जो है सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। आपको इसमें दर्पण का वो प्रतिबिंब क्या होगा वो सही वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है दोस्तों सी। ठीक है, अब चलते हैं 29 की ओर। जो 29 है उसमें आपको भिन्न शब्द जो है वो ज्ञात करना है। तो 29 के अंदर आपको दोस्तों सही जवाब है सी। अब चलते हैं 30 की ओर। 30 में आपका जो सही जवाब है दोस्तों, आपका 30 के अंदर सही जवाब है डी, 28। आगे बढ़ते हैं 31 में। यहाँ पे आपको लुप्त पद का ज्ञात करना है 31 के अंदर। तो 31 का जो है दोस्तों सही जवाब सी है। 32 में चलते हैं। सीरीज का अगला नंबर ढूंढना है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज सवाल है ये। 32 का है बी, 103, है ना? चलिए अब चलते हैं 33 की ओर। 33 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 1 और 2 नंबर के दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट है कुछ घोड़े शेर नहीं है, सभी घोड़े भूरे नहीं है। निष्कर्ष है कुछ भूरे शेर हैं और कुछ घोड़े के शेर होने की संभावना है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है आपका 33 का दोस्तों, वो है आपका सी। ठीक है, सिर्फ निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला चलते हैं 34 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, 34 में जो आपका है सही जवाब है आपका 3 स्टेटमेंट है इसमें। इसमें जो सही जवाब है दोस्तों 34 का सी। ठीक है, 34 का सी। आगे चलते हैं 35 में। कथन और निष्कर्ष के सारे सवाल हैं। 35 है और 35 के अंदर आपको देखते हैं। 35 के अंदर आपको जो है 35 का दोस्तों सही जवाब है सी। ठीक है, आगे चलते हैं 36 को देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष हैं। 1 2 3 दिए गए स्टेटमेंट को सच मानते हुए, भले ही वो आमतौर पर मानी जाने वाली बात से अलग दिखती हो, तय करने के लिए कौन सा ठीक है। जो सवाल नंबर 36 है दोस्तों, इसका सही जवाब है डी। आगे चलते हैं 37 की ओर। 37 में जो दोस्तों सही जवाब है वो है बी। ठीक है, 38 में क्यूब दिया गया है, उसको उसके दो फेस दिए गए हैं और कौन सा नंबर 5 के सामने होगा, 5 के सामने वाला नंबर हमको बताना है। तो दोस्तों ये 38 है और इसका जो सही जवाब है वो है डी, 1। ठीक है, 39 की ओर चलते हैं। नीचे दी गई तस्वीर के अंदर हम लोग को त्रिभुज निकालना है। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 21। ठीक है, आगे चलते हैं 40 की ओर। आपका जो 40 है क्वेश्चन नंबर, ए से जेड तक के अक्षरों को क्रम से 1 से 26 तक का नंबर दिया गया है। अगर जे के एल का इतना है और जी एच आई का तो सी डी का बराबर है। तो दोस्तों 40 का जो है सही जवाब है आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दोस्तों हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 का दोस्तों आपको नीचे दिया गया सीरीज को देखना है और कौन सा नंबर इसमें भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें 41 में सी होगा, E4। ठीक है,
42 पे चलते हैं। अनुक्रम 20, 10, 10, 15 में x का मान क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही जवाब है वो है डी, 225। मैडम रेवल, मैडम लिबर के रूप में इनको कोड किया गया है। मोटर सिविक को इस प्रकार इनकोड किया गया है। तो 43 का जो सही जवाब है डी है। ठीक है, आगे चलते हैं 44 की ओर। क्रेन का जिफ मैक्स के रूप में इनकोड किया जाता है। फिर कोस्मो को इस प्रकार कोड किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 44 का, ये आपका जो है आपका डी है। ठीक है, आगे चलते हैं 45 की ओर। आउल को 51321 के रूप में इनकोड किया गया है। डॉग को इस प्रकार को इनकोड किया गया। फिर क्रैब को किस प्रकार इनकोड किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका 45 का जो सही जवाब है वो है डी। आगे चलते हैं 46 की ओर। बैट के तीन बैट को 3 के रूप में इनक्रिप्ट किया गया है। नेस्ट को 2 के रूप में इनक्रिप्ट किया गया है। फिर 140 के संभावित डिक्रिप्ट टेस्ट। तो दोस्तों ये 46 का जो सही जवाब है वो है बी। अब चलते हैं 47 की ओर। एंट के रूप में इनकोड किया गया है। बर्ड को भी DIR किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो 47 है इसका सही जवाब है सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर 48 पे। तो जो 48 है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है एजेंसी को 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में इनकोड किया गया है। बार्ले को इस प्रकार से। तो दोस्तों 48 का जो सही जवाब है बी। चलते हैं 49 की ओर। एक खास कोड में 256 का मतलब है यू आर ब्यूटीफुल। 589 का मतलब बर्ड्स आर लवली। ठीक है दोस्तों, जो 49 है इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 50 की ओर। अगर NWPFFO मुंबई का कोड है तो शिमला का कोड क्या होगा? तो दोस्तों ये जो है इसमें आपको सही जवाब है सी। 51 पे चलते हैं। एक 6 अंकीय संख्या जिसके सभी क्रम अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो संख्या हमेशा। तो दोस्तों ये 51 है और इसका सही जवाब है डी, 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 पे चलते हैं। 52 के अंदर आपको जो सवाल है दोस्तों, 6 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर किसी राशि पर साधारण ब्याज, उस राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7,500 का में राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है आपका वो है बी, 37,500। चलते हैं 53 पे। 53 के अंदर आपको जो है दोस्तों 13 पेपरों के औसत अंक 40 हैं। पहले 7 पेपरों के औसत अंक 42 और अंतिम 7 पेपरों के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 53 है इसका जो सही जवाब है वो है सी। चलते हैं 54 की ओर। दो समान प्रकार के बराबर गिलास क्रमशः 1 और 3 और 1 और 4 दूध से भरे हैं, उसी पानी से भरकर मिश्रण किया जाता है। तो दोस्तों 54 का जो सही जवाब है वो है आपका ए। ठीक है, अब चलते हैं 55 की ओर। तो जो दोस्तों 55 है, 55 के अंदर आपका जो सही जवाब है वो है बी। ठीक है, अब चलते हैं 56 की ओर। 56 की ओर चलते हैं दोस्तों। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 56 का वो है ए, है ना। और 55 तो मैंने बता ही दिया है, 55 का बी है। अब चलते हैं 56 हो गया। 57 पे चलते हैं और जो 57 है ए और बी के पास कुल 1210 है। यदि एक ही राशि का 4/15 बी की राशि। तो दोस्तों इसमें जो है 57 का बी है ना। 58 एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। दोस्तों 58 का जो है आपका है वो आंसर है डी, 18 बिल्कुल ठीक है। 59 का एक संख्या के 4 गुना से गुना करके बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया है। तो दोस्तों ये जो 59 है इसका जो सही जवाब है वो है डी। ठीक है, आगे चलते हैं 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 49 हेक्टेयर है। 21.50 रुपए के प्रति मीटर की दर से तार से बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। लागत निकालना है। तो 60 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी। 61 पे चलते हैं। यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 100। तो दोस्तों 61 का जो सही जवाब है वो है आपका सी। ठीक है,
62 पे चलते हैं। यह एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है जो 2 भागों में अर्थात भाग 1 2 और भाग 2 में विभाजित है, क्रमशः 5 और 7 प्रश्न दोस्तों 62 है। और इसका सही जवाब जो है आपका 62 का वो है बी 420। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 हो गया है। 63 को देखते हैं। 63 में एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं दी हैं, अनुपात में है 3 5 7 के अनुपात में तथा इसका परिमाप 300 मीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 63 का है सी। ठीक है, आगे चलते हैं 64 की ऊपर दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 64 का जो है आपका है ए 328, ये गलत में आएगा, है ना, 328। चलते हैं 65। यदि एक घड़ी 5 सेकंड में 6 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितने बार वह बजेगी? तो दोस्तों 65 का जो है आंसर है डी, 11 बार बजेगी, है ना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो 66 जो है दोस्तों 66 के अंदर आपका जो जवाब है वो है बी, इसमें आपको लुप्त पद को ज्ञात करना था। ठीक है, तो 8 और 0 ये आपका है। 67 पे चलते हैं। GIX2D V6G TRG। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 67 का वो है ए। ठीक है, 68 का चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तो उसकी आय 15% बढ़ने पर उसके खर्चे को 5% वृद्धि। तो 68 का जो है दोस्तों डी है। 69 पे चलते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि है तो उसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि। जो 69 है दोस्तों इसका सही जवाब है सी। चलते हैं 70 की ओर। जो 70 ए बी सी और का औसत वजन 50 है, ए और बी का औसत वजन 55 है, बी और सी का औसत वजन 43 है, तो बी का वजन क्या होगा? तो दोस्तों जो 70 नंबर है इसका है बी। ठीक है, 71 पे चलते हैं। एक व्यक्ति की आय उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो दोस्तों 71 का जो है सही जवाब है सी, 40 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं 72 की ओर। जो 72वां क्वेश्चन है दोस्तों ये है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो इसका लाभ हानि क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो है होगा ए। ठीक है, चलते हैं 73वें की ओर। एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या एक कार्य के 60 दिनों में करती है तो इनमें 8 व्यक्ति। तो दोस्तों ये 73वां है, इसका सही जवाब है बी, 40 व्यक्ति। 74वें की ओर चलते हैं। दो व्यक्ति 100 और बाई का स्थान 30 में क्रमशः 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 74 का वो है सी। 75 चलते हैं। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है, वो संख्या क्या है? तो 75वें का दोस्तों जो है ए है। 76 पे चलते हैं। ए बी और सी का अनुपात 2 3 5 पूंजी निवेश करने के उनके निवेश करने का समय 4 5। तो दोस्तों इसका लाभ का अनुपात क्या होगा? तो लाभ का जो अनुपात होगा दोस्तों इसमें आपका है ए। ठीक है, चलते हैं ए है ना, 76 का ए। आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो है 77। 77 की ओर चलते हैं। एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर रखा गया, यदि दर 3% अधिक है तो ब्याज 3%। तो दोस्तों 77वें का है बी। 78वां पे चलते हैं। 12 का योग 3 सिक्का द्वारा किया गया जिसमें 5 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, दोनों प्रकार सिक्का। तो दोस्तों 78वें का जो है आपका वो है ए। 79 पे चलते हैं। लुप्त संख्या क्या है हमको ये बताना है। ठीक है, लुप्त संख्या क्या है? तो लुप्त संख्या इसमें जो है 11 है। ठीक है, 11 है। आगे चलते हैं। आपका इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो 80 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है डी, 4 आपका यहाँ पे आएगा लुप्त संख्या का जो पद है। ठीक है, तो 80 का डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं। आपका जो सवाल नंबर है दोस्तों 81, और 81 का जो है दोस्तों 81 का है वो है डी। ठीक है, और अब चलते हैं आपके सवाल नंबर 82 पे। 82 में जो है किसी संख्या के 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है। कुल वृद्धि या कुल कमी का प्रतिशत है। तो जो 82 है दोस्तों इसका है बी। 83 पे चलते हैं। ठीक है,
एक विक्रेता ने 350 रुपये में एक रेडियो सेट खरीदा, ठीक है। तो इसमें रेडियो सेट खरीदा, उसके मरम्मत पर 100 रुपये खर्च के। दोस्तों इसका जो सही जवाब है 83 नंबर का, ये है सी 630। 84 पे चलते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 20% अधिक है। 84 है तो दोस्तों इसका ए है। 85 पे चलते हैं। चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य इतना है पर 15% और 12% का 2 क्रम। तो दोस्तों इसका जो है आपका 85 का ये है आपका जो है 85 का ये है दोस्तों बी। चलते हैं 86। अमृता ने एक बैंक में 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष और 6 महीने के लिए 6500 उधार लिया। तो इसका जो है दोस्तों सही जवाब है आपका है डी 7475, ठीक है। 87 पर चलते हैं। 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो दोस्तों ये 87 नंबर है, इसका जो सही जवाब है ये सी है। चलते हैं। मोहित ने कमल से 5% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। 89 पे चलते हैं, 89 नंबर पे। और इसका जो दोस्तों है 3 वर्ष पहले शहर की संख्या इतनी थी, यदि पिछले 3 वर्षों में 2%। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों है ए 89 का। और फिर है 90 नंबर। 90 नंबर का जो है वो है एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत यदि इसकी 25% दर से प्रतिवर्ष कम हो जाती है। दोस्तों 90 का जो सही जवाब है वो है आपका बी। आगे बढ़ते हैं 91 पे। और 91 में क्लब में 90 सदस्य जिसमें 60 महिला तथा शेष पुरुष पुरुष की महिलाओं तथा पुरुष का कुल सदस्यों का अनुपात क्रमशः है। तो दोस्तों ये जो 91 नंबर है इसका जो सही जवाब है दोस्तों, तो दोस्तों 91 नंबर का जो है आपका सी बिल्कुल ठीक है। तो ये अब चलते हैं 92 की ओर। 92 पे चलते हैं, ठीक है। 92 पे आपका 450 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया 900 है। 550 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया होगा। तो दोस्तों जो आपका है यहाँ पे 92, इसका जो सही जवाब है ये है आपका डी, ठीक है। क्या है? डी 92 का। चलते हैं 93 की ओर। 93 में 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को 30 मिनट लगते हैं। यदि उसकी गति 45 है तो शब्द प्रति मिनट हो तो उसे आवेदन को टाइप करने में उसे कितना? तो 93 का जो है दोस्तों आपका सही जवाब है बी। चलते हैं 94 की ओर। 94 जो है ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोस्तों जो 94 इसका सही जवाब है ए। 95 की ओर चलते हैं। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही। तो 95 जो है दोस्तों इसका है बी। 96 चलते हैं। एक मानचित्र का पैमाना इतना है, एक मानचित्र पर 2 शहर में 3 सेंटीमीटर दूर से बीच की वास्तविक दूरी है। तो 96 है दोस्तों, इसमें है आपका सी। 97 है आपका एक क्रिकेट टीम ने अपनी कुल खेल ले गए मैचों में 24 मैच जीते यदि इनकी जीत का प्रतिशत 60 हो। तो दोस्तों 97 के अंदर जो है आपका डी है ना। अब चलते हैं 98 की ओर। 98 की ओर। और जो 98 है दोस्तों आपका है 98। 98 का जो सही है, यदि ए का 36%, बी का 64%, तो 98 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, है ना। और 99 पे चलते हैं। तो 99 के अंदर एक दुकानदार 10% बल्ब की दर से 20 बल्ब खरीदता है, ठीक है। तो 99 का जो है दोस्तों है बी, है ना। और 100 जो है राम और श्याम की उम्र का अनुपात। तो दोस्तों 100 का जो सही जवाब है वो है सी। तो ये था दोस्तों आपके 100 सॉल्यूशंस जो थे, आपके 100 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन।